कलाकार बेमिसाल। जाने माने निर्माता निर्देशक, पटकथा लेखक और गीतकार केदारनाथ शर्मा, जिनका जिक्र इस वक्त कलाकार बेमिसाल के इस सफर पर। ऐसे फिल्मकार के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा जिन्होंने राज कपूर, भारत भूषण, मधुबाला, माला सिन्हा, गीता बाली, तनुजा आदि को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का जौहर दिखाया। इंकलाब, पुजारिन, विद्यापति, बड़ी दीदी, नेकी और बदी इसमें शामिल हैं। सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ और बात और जिक्र जो आपसे साझा होगी मशहूर गीतकार, निर्माता, निर्देशक केदारनाथ शर्मा। फिल्म हमारी याद आएगी, मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर। छेल छबीला छोकरा चीक, छेल छबीला छोकरा मन ले गयो नदिया पार, दिनी अखियां में अखियां डाल, तुझ मैं का बोलूं सरकार, तुझ मैं का बोलूं सरकार, मुझे आ गया उस पर प्यार, तुझ मैं का बोलूं सरकार, तुझ मैं का बोलूं सरकार। छैल छबीली छोकरी जी, एक छैल छबीली छोकरी मोहे मिल गई बीच बाजार, मुझसे अखियां हुई दो चार, इब मैं का बोलूं सरकार, इब मैं का बोलूं सरकार, ओ मोरा लुट गया चैन करार, इब मैं का बोलूं सरकार, इब मैं का बोलूं सरकार। छबीला छोकरा आए सपना में सा बार, देवे अखियों में रैन गुजार, इब मैं का बोलूं सरकार, इब मैं का बोलूं सरकार, मैं तो हुई बड़ी लाचार, इब मैं का बोलूं सरकार, मैं तो हुई बड़ी लाचार, इब मैं का बोलूं सरकार, इब मैं का बोलूं सरकार। छैल छबीली छोकरी जी, एक छैल छबीली छोकरी, देखो नजर से करे शिकार, ओ देव तीर करे जुआ पे मार, इब मैं का बोलूं सरकार, इब मैं का बोलूं सरकार, ओ मुझे हो गया सुसरी से प्यार, इब मैं का बोलूं सरकार, इब मैं का बोलूं सरकार। आकाशवाणी दिल्ली अपने एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड चैनलों के हिंदी कार्यक्रमों के लिए 3 स्तरीय परीक्षा के माध्यम से समनुदेशति पैनल यानी आकस्मिक उद्घोषक पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। ये प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। सफल उम्मीदवारों को कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही नियमानुसार कार्य हेतु अनुबंध दिया जा सकता है। आवेदनकर्ता की आयु आवेदन के समय 20 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदनकर्ता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर चुके हों। आवेदनकर्ता को
हिंदी भाषा का उत्तम ज्ञान तथा उर्दू और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन के लिए आकाशवाणी दिल्ली के समन्वय अनुभाग, कमरा नंबर 81A, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली पर दिनांक 21 अप्रैल 2025 से दिनांक 16 मई 2025 तक शनिवार, रविवार और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। जाने माने गीतकार, निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक केदारनाथ शर्मा। 12 अप्रैल 1910 को पंजाब के नौरोल शहर में इनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर में पूरी हुई और बाद में नौकरी की तलाश में मुंबई का रुख किया, लेकिन उस वक्त काम न मिलने पर ये दोबारा अमृतसर लौट आए। वहां खालसा कॉलेज से स्नातकोत्तर की अपनी इन्होंने शिक्षा पूरी की। सन 1933 में देवकी बोस निर्देशित फिल्म पुराण भगत देखकर ये इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि बस फिल्मों में ही अपना कैरियर बनाने का निश्चय कर लिया। अपने इसी सपने को लेकर वो कोलकाता चले गए। वहां उन्होंने फिल्मकार देवकी बोस से मुलाकात की। इस मिलने का परिणाम ये रहा कि केदारनाथ शर्मा को न्यू थिएटर्स में बतौर छायाकार शामिल कर लिया गया। 1934 में प्रदर्शित फिल्म सीता बतौर छायाकार उनकी पहली फिल्म रही। फिल्म इंकलाब में उन्हें एक छोटी सी भूमिका निभाने का भी मौका मिला। 1936 में प्रदर्शित फिल्म देवदास केदार शर्मा के सिने करियर की अहम फिल्म साबित हुई। इस फिल्म से वो एक कथाकार और गीतकार के रूप में जुड़े हुए थे। फिल्म अच्छी खासी सफल रही और केदार शर्मा को फिल्म इंडस्ट्री में एक पहचान मिली। पहले मेरी बात का दे तू मुझे जवाब। अच्छा तो ले पूछ। कभी तू आंख बचाकर, हाँ? कभी तू आंख मिलाकर, हाँ? कभी तू आंख चुराकर आहो। मेरे सपनों में आई, हाँ? जिगर में आग लगाई, हाँ? मेरी सुध बुध बिसराई। हाँ। अरे सुन तो। सुना तो। तेरा नित नया बहाना, हाँ। तेरा वो आना जाना, हाँ। कभी यूं ही मुस्काना, हाँ। कभी आंखें भर लाना। मेरी जान सब झांसा था, क्या? तेरे दिल को फांसा था। ना भाई देखो 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 जी बालम सालम, हाँ हाँ जी बालम सालम, जुलम किए जाए सितम किए जाए। देखो जी बालम जालम, हाँ जी बालम जालम, जुलम किए जाए सितम किए जाए। जुलम किए जाए सितम किए जाए। देखो जी बालम जालम, हाँ जी बालम जालम, जुलम किए जाए। हाथों में दिल हमरा ले ले, हाथों में दिल हमरा ले ले, चाहे तो जी भर कर खेले, चाहे तो तोड़ गिराए, चाहे तो तोड़ गिराए, तेरी मीठी नजर मुस्काए, जुल्म किए जाए। देखो जी बालम जालम, हाँ जी बालम जालम, जुल्म किए जाए सितम किए जाए। देखो जी बालम जालम, हाँ जी बालम जालम, जुल्म किए जाए। चंदा से उलझी है बखोरी।
Akashvani Delhi invites applications for the creation of a fresh panel of radio presenter assignees for Western music programs. This process is not for any regular employment. The applicants will be required to undergo a 3-tier screening process, and successful aspirants may be invited for assignments on as and when required basis as per program requirements. The minimum age of candidates for application is 20 years and the maximum age is 40 years on the date of application for the audition. The applicant should be a graduate from a recognized educational institution on the date of application. The applicant must also have good command over the English language, be conversant with various genres of Western music, and have basic understanding of Hindi language. Interested applicants may contact Akashvani Delhi at the address room number 81A, Coordination Section, Akashvani Delhi, Broadcasting House, Parliament Street, New Delhi, from the 21st of April 2025 to the 16th of May 2025 on any working day, excluding Saturday, Sunday and gazetted holidays, from 11 a.m. to 4 p.m. for the details about the application process. आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 और बातें हो रही हैं आपसे जाने माने गीतकार, निर्माता, निर्देशक केदारनाथ शर्मा। अब बारी आती है निर्देशक के तौर पर उनकी पहचान कैसे बनी। 1940 की फिल्म तुम्हारी जीत उनकी निर्देशित पहली फिल्म रही, पर किसी कारणवश ये फिल्म पूरी नहीं हो सकी। उसके बाद उन्होंने औलाद फिल्म का निर्देशन किया और फिल्म की सफलता के बाद एज अ डायरेक्टर भी उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया। 1941 में फिल्म चित्रलेखा का उन्होंने निर्देशन किया। कहते हैं इस फिल्म में अभिनेत्री मेहताब पर फिल्माया एक जो स्नान दृश्य था वो काफी चर्चा में आ गया था और दर्शकों के बीच मेहताब भी काफी लोकप्रिय हो गई थी। एक और गीत सुन लेते हैं काजल फिल्म से रफी जी की आवाज में, और बातें तो हमारी आगे भी जारी रहेंगी। जाने माने डायरेक्टर, गीतकार केदारनाथ शर्मा। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा। जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, बाकी भी उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा, बाकी भी उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा। दुनिया की निगाहों में भला क्या है बुरा क्या, दुनिया की निगाहों में भला क्या है बुरा क्या, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो
अच्छा। वैसे तो तुम्ही ने मुझे बर्बाद किया है, वैसे तो तुम्ही ने मुझे बर्बाद किया है। इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, बिखर जाए तो अच्छा, बिखर जाए तो। कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली अंधेरे छा रहे होंगे। ये बिजली रात कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया। ये बिजली रात कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया। न फिर तू जी सकेगा और न तुझको मौत आएगी। कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी। अंधेरे छा रहे होंगे। ये बिजली रात कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया। न फिर तू जी सकेगा और न तुझको मौत आएगी। कभी तन्हाइयों में यूं हमारी अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी। कभी तन्हाइयों में। केदार शर्मा का लिखा हुआ गीत अभी आपने मुबारक बेगम की आवाज में सुना, हमारी याद आएगी फिल्म से। और बात इन्हीं की चल रही है। डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, जाने माने जो रहे फिल्म इंडस्ट्री के केदारनाथ शर्मा, एज अ प्रोड्यूसर भी इन्होंने कमाल का काम कर दिखाया। वर्ष 1947 में फिल्म नील कमल के जरिए शोमैन राज कपूर को इन्होंने पहली बार रुपहले पर्दे पर उतारा। 1950 की अगर बात करें तो उन्होंने बावरे नैन फिल्म का निर्माण किया और अभिनेत्री गीता बाली को बतौर पहली बार अभिनेत्री काम करने का मौका दिया। 1950 में ही इनकी एक और हिट मूवी आई जोगन,
फिल्म में नरगिस और दिलीप कुमार मुख्य भूमिकाओं में दिखे। अगर आपने ये फिल्म देखी होगी तो जरूर अंदाजा लगाया होगा कि कुछ अलग सी थी ये फिल्म। देखकर लगता है कि बार बार इस फिल्म को देखा जाए, कुछ राज से छुपे हैं और कुछ बहुत ही मर्म स्पर्शी फिल्म ये थी जोगन। और देखी नहीं है तो जरूर देखिएगा। कहते हैं केदार शर्मा जिस भी कलाकार के साथ काम करते थे, अगर उनसे प्रभावित हो जाया करते थे तो उन्हें पीतल की ध्वनि देकर सम्मानित किया करते थे, और ये ध्वनि कलाकार एक सम्मान के तौर पर हमेशा अपने पास रखते थे। बहुत बड़े बड़े कलाकार थे जिन्होंने ये सम्मान पाया केदारनाथ शर्मा से। तो एक और गीत सुन लेते हैं इन्हीं की फिल्म का, केदारनाथ शर्मा जी की बावरे नैन फिल्म से, मुकेश और गीता दत्त की आवाज में। ये तस्वीर तो मेरी है। नहीं, ये तो उसकी है जो हमेशा मेरे ख्यालों में आता है, और इससे मैं कहती हूँ ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते। ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते। दिलों को रोंद कर दिल अपना बहलाया नहीं करते, जो ठुकराए गए हों उनको ठुकराया नहीं करते, दिलों को रोंद कर। सीखो ये जाकर जलने वालों से, ये जाकर जलने वालों से।
मोहब्बत का सबक सीखो ये जाकर जलने वालों से, ये जाकर जलने वालों से। ये दिल की बात भी लब तक कभी लाया नहीं करते, जो ठुकराए गई हूँ उनको ठुकराया नहीं करते। ख्यालों में किसी के किसी तरह आया नहीं करते, किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते। ख्यालों में किसी के। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. केदार शर्मा, इनके अगर गीतकार के रूप में पहलू की इनकी बात करें तो कई फिल्मों के गीत इन्होंने लिखे। खासकर बच्चों के लिए भी उन्होंने कई फिल्में बनाई, गीत लिखे। जलदीप, गंगा की लहरें, गुलाब का फूल, 26 जनवरी, एकता, चेतक, मीरा का चित्र, महातीर्थ और खुदा हाफिज इन फिल्मों में शामिल हैं। अपने काम के प्रति वो बहुत संजीदा और समर्पित रहा करते थे। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज भी उनकी इस खासियत के कायल रहे। एक और गीत सुन लेते हैं चित्रलेखा फिल्म से, लता जी की आवाज में। घर आए वो पीतम जिनके लिए सब नगरी छानी। आज कोई बंधन ना भाए, आज है खुल खेलन की हानि।
एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. केदारनाथ शर्मा हिंदी सिनेमा के ऐसे विरले गीतकार रहे जिन्होंने फिल्मों में पोस्टर बनाने से लेकर निर्देशन और अभिनय तक सभी काम किए। जब उन्होंने फिल्मी दुनिया की तरफ रुख किया तो सबसे पहले शुरुआत हुई पोस्टर बनाने से। उसके बाद एज अ कैमरामैन उन्हें काम करने का मौका मिला। 1934 में आई फिल्म सीता में बतौर सिनेमेटोग्राफर उन्होंने काम किया और इसके बाद केदार शर्मा ने कई फिल्म्स में अभिनय किया, जैसे पुजारिन, विद्यापति, बड़ी दीदी, नेकी और बदी जैसी फिल्में। लेकिन बेहद पतली आवाज होने के कारण ये अपना अभिनय सफर ज्यादा आगे तक ना बढ़ा पाए। इसके बाद इन्होंने गीतकार के तौर पर अपनी पारी की शुरुआत की और लोगों के दिल में बसते चले गए। एक और गीत हो जाए, रंगीन रातें फिल्म है और आवाज लता मंगेशकर की। अखियों को स्नान कराकर मैं दर्शन को आई, मैं दर्शन को आई। अखियों को स्नान कराकर मैं दर्शन को आई, मैं दर्शन को आई। टूटे मन के लेकर मन के भेंट चढ़ाने लाई, मैं दर्शन को आई। साधु ने संन्यास लिया रे, अंग भभूत रमाई, अंग भभूत रमाई। साधु ने संन्यास लिया रे, अंग भभूत रमाई, अंग भभूत रमाई। भूल बनी राहों की मीरा, चरणन बीच समाई, मैं दर्शन को आई हो, मैं दर्शन को आई। पगले के पगले प्रीतम कैसे प्रीत निभाई, कैसे प्रीत निभाई। ओ पगले के पगले प्रीतम कैसे प्रीत निभाई, कैसे प्रीत निभाई। सखियों का तो जी बहलाया, हमरी हंसी दर्शन को आई हो, मैं दर्शन को आई। सोना मन का नगर सजाया, प्रीत की जोत जगाई, प्रीत की जोत जगाई। सोना मन का फिल्म निर्माण की अनेक विधाओं से लबरेज इस महान शख्सियत केदारनाथ शर्मा को अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्हें 1956 में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म जलदीप के लिए दिया गया। इसी तरह इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स एसोसिएशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 1982 में प्रधानमंत्री से स्वर्ण पुरस्कार उन्हें मिला। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मरणोपरांत राज कपूर पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। तो एक नाम लेकिन विधाएं अलग थी, अनेक थी उनके अंदर और हर विधा में
चाहे वो एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने काम किया हो, डायरेक्टर काम किया हो, या फिर गीतकार के तौर पर काम किया हो, या फिर उन्होंने कुछ अपनी लेखनी का कमाल दिखाया हो, कुछ डायलॉग्स फिल्मों में उन्होंने लिखी, कथाएं लिखी, पटकथाएं लिखी, तो फिर लेकिन सब में उनका जो हुनर था, उनकी जो प्रतिभा थी, वो निखर कर आई और वो हमेशा उनकी जो कलाएं हैं ना, हमारे दिलों पर अमिट छाप छोड़ती रहेंगी। काजल फिल्म में आशा भोसले। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप सुनते रहे आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1। कुछ ही देर में उर्दू में खबरें होंगी, उसके बाद